स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 साइंस लेसन नंबर और चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका लास्ट 2 टॉपिक। ओके, रिमेनिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले। क्या टॉपिक रिमेनिंग है? फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स सी केयरफुली ऑब्जर्व अ फुली ओपन हिबिस्कस फ्लावर। आपको क्या बोल रहा है? केयरफुली ऑब्जर्व करो। यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर को ओपन किया ना, उसको ऑब्जर्व करना है। पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? पेडिसल पार्ट है, पेटल पार्ट है, स्टिग्मा है, एंथर है। ये सब क्या होता है मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और अ शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। पेडिसल किसे कहते हैं? सी, यहाँ पर देखो, फ्लावर को लॉन्ग या छोटा सा शॉर्ट स्टॉक होता है, डंडी टाइप होता है, जिसे हम पेडिसल कहते हैं। वन एंड ऑफ द पेडिसल इज अटैच टू द स्टेम। जो नीचे वाला पार्ट है पेडिसल का, वो किससे अटैच रहेगा? ऑफ कोर्स स्टेम से अटैच रहेगा ना। और जो अदर पार्ट है पेडिसल का इज एक्सपांडेड एंड स्वॉलोन, इट इज कॉल्ड एज अ रिसेप्टेकल। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसा रहेगा? स्वॉलोन रहेगा। स्वॉलोन मतलब फूला हुआ रहेगा, क्योंकि उसमें ओवरी पार्ट रहता है, ठीक है, जिस वजह से वो फूला रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल। ओके, रिसेप्टेकल यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। सी, ये देखो, ये नीचे वाले पार्ट को पेडिसल और स्टॉक कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज रिसेप्टेकल। यहाँ पर भी ये पार्ट आपका पेडिसल है, नीचे वाला पार्ट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रिसेप्टेकल, जिससे बाकी सारे फ्लावर्स के पार्ट्स अटैच है। कैलिक्स, करोला उसी से अटैच है, रिसेप्टेकल से। ओके, ठीक है। सो that is called a receptacle. Petals and other parts of the flower are supported on the receptacle. वही बोल रहे हैं ना, पेटल्स और जो भी बाकी के पार्ट्स है वो अटैच है रिसेप्टेकल से। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये क्या है? डिफरेंट पार्ट्स है। किसके? फ्लावर के पार्ट्स है। ओके, यहाँ पर देखो आप, कैलिक्स, ये कैलिक्स है, दिस इज द करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और यहाँ पर आप देखो ये एंथर पार्ट है, जो एंड्रोशियम का ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ दी एंथर, और ये टीएस ऑफ ओवरी है। ये जो गाइनोशियम का नीचे वाला पार्ट है ना, ये ओवरी है। ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब ऐसे कट किया है, उसको ट्रांसवर्सली कट किया। ओके, और ये एपिकैलिक्स है, एकदम नीचे वाला पार्ट, ठीक है। सी, यहाँ पर आप देखोगे इस डायग्राम में भी देखो, एकदम सी, इस डायग्राम में देखोगे तो एकदम नीचे वाला पार्ट इज एपिकैलिक्स, फिर कैलिक्स, इसे करोला, जो पेटल है, एक को पेटल कहते हैं और सारे ग्रुप को करोला कहते हैं। ओके, एक को कैलिक्स कहते हैं और सबको सेपल कहेंगे। ओके, सी, यहाँ पर आपको स्टेमन, एंथर, फिलामेंट्स देखने को मिलेगा। स्टेमन, स्टेमन में 2 पार्ट है, ये एंथर वाला पार्ट है और ये फिलामेंट्स पार्ट है। एंथर कौन सा है? वो जो येलो पार्ट है। ओके, दैट इज द एंथर। और फिलामेंट्स, वो जो थ्रेड लाइक है वो फिलामेंट है। ओके, दिस इज द स्टिग्मा, फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है स्टेमन। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टिकी पार्ट है, स्टाइल ये डंडी, ओवरी नीचे है। ओके, आपने इधर देखा। सी, यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है गाइनोशियम में। स्टिग्मा ये थ्रेड जैसा स्टाइल है, और वो जो नीचे वाला पार्ट है गोल गोल सा, वो ओवरी है, ये फीमेल पार्ट है, और ये एंड्रोशियम मेल पार्ट है। ओके, सो लेट्स सी क्या लिखा हुआ है इसमें, हमने डिस्कस कर लिया ये सब। कैलिक्स ना, कैलिक्स इन द बर्ड कंडीशन द पेटल्स आर covered by leaf-like parts called sepals which are green in color. They form the calyx. सी, ग्रीन कलर का है ना कैलिक्स, कैसे ग्रीन कलर का है। तो जब बर्ड कंडीशन में रहता है तो पेटल आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पार्ट्स। तो ये जब पेटल जो है ना, पेटल पंखुड़ी किससे कवर्ड रहती है? लीफ लाइक पार्ट से कवर रहती है, उसी को हम कैलिक्स कहते हैं। ये काम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ग्रीन इन कलर है। ओके, दे फॉर्म द कैलिक्स, एक को सेपल बोलेंगे, और ये एक साथ मिलके कैलिक्स बनाते हो कि करोला, करोला पेटल, ये पेटल एक साथ मिलके करोला बोलते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ अ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड पेटल्स। कलरफुल है। सी देखो, ये रेड कलर है, डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट, सूरजमुखी हो गया। ओके, वो येलो रहेगा। तो मतलब अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर हमें देखने को मिलता है। एंड स्मेल ऑफ द करोला ऑफ वेरियस फ्लावर्स लाइक द रोज, क्रिसेंथेमम, हिबिस्कस, मोगरा, कन्हेर, तगर, इसमें अलग अलग वेराइटी, मतलब हमको पेटल्स अलग देखने को मिलेंगे, स्मेल इनकी अलग रहेगी। ओके, ये करोला पार्ट है। एंड्रोशियम दैट इज द मेल पार्ट। ओके, फ्लावर का मेल पार्ट है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेमन्स, ईच स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। यहाँ पर देखो, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसमें क्या है? स्टेमन है। सी, यहाँ पर स्टेमन, एंड पूरे को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन किसका बना हुआ रहता है? एंथर और फिलामेंट का। एंथर क्या है? येलो वाला पार्ट है, और फिलामेंट क्या है? वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज दी फिलामेंट। यहाँ पर आप देखो,
ये एंथर है और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। इस पूरे को स्टेमन कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, गाइनोशियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। दिस इज मेड अप ऑफ अ कार्पल्स। कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो पूरी डंडी है इसे क्या कहते हैं हम, कार्पल। एक साथ कार्पल कहते हैं। कार्पल में क्या क्या रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, थ्रेड लाइक जो ये है स्टाइल, और नीचे ओवरी है इसके। ओके, यहाँ पर ये देखो ओवरी, ये ओवरी पार्ट है। ठीक है, ये तीनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, कार्पल्स। ओके, नाउ टेक अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड बाय कटिंग द फ्लावर वर्टिकली फ्रॉम स्टिग्मा टू पेडिसिल। बोथ सेक्शन ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, वर्टिकल सेक्शन लेना है और उसको कट करना है बीच से इक्वल पार्ट में, मतलब आप कट करो तो दोनों साइड इक्वली कट होना चाहिए। आफ्टर मैच्योरिटी एंथर ब्रस्ट एंड द पोलन ग्रेन विच आर रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा। क्या होता है, मैच्योरिटी के बाद ये जो एंथर है ना, एंथर ब्रस्ट होता है, उसके अंदर पोलन्स होते हैं। ठीक है, पोलन्स होते हैं छोटे छोटे। तो पोलन्स किस में जाएंगे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा कैसा, स्टिकी सब्सटेंस है ना, स्टिकी रहता है, इसमें स्टिकी सब्सटेंस रहता है। तो जो पोलन है वो उसमें जाकर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, इस फॉल ऑन द स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल्स एक्सेल इन द ओवरी आर फर्टिलाइज। जो ओवरी है ना, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। ओके, जैसे हम ह्यूमंस में होते हैं वैसे प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन होता है। क्या करेगा, जो एंथर के अंदर पोलन है, पोलन स्टिग्मा में जाएगा, स्टिग्मा से वो स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाएगा, ओवरी में ओव्यूल्स है उसके साथ फर्टिलाइज होगा पोलन। ओके, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज ओव्यूल form the seeds and the ovary develops into a fruit। जो फर्टिलाइज ओव्यूल्स है वो क्या करेंगे, सीड फॉर्म करेंगे, और जो फर्टिलाइज ओव्यूल्स है, जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो चुके हैं वो सीड फॉर्म करेंगे, और ओवरी फ्रूट फॉर्म करेगी। ओवरी जो है ये फ्रूट फॉर्म करेगी। ओके, ऑफ व्हाट यूज टू प्लांट आर द इंसेक्ट फिटिंग अबाउट अराउंड इट्स फ्लावर। क्या बोल रहा है कि यूज योर ब्रेन पावर। ऑफ व्हाट यूज टू अ प्लांट आर द इंसेक्ट्स फिटिंग अबाउट इट्स फ्लावर। मतलब प्लांट का क्या यूज़, मतलब इंसेक्ट जो फ्लावर्स के अराउंड घूमते रहते तो क्या करते हैं वो, ये आपको आंसर बताना है। ऑब्जर्व द वेरियस फ्लावर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। क्या है, नेम ऑफ द फ्लावर बताना है, नेम ऑफ द सेपल्स, नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं, सेपल्स फ्री है या यूनाइटेड है, नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, पंखुड़ी मतलब पेटल्स फ्री है या यूनाइटेड है, फॉर्म ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, कैसा एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, सी। अगर हम इसी की बात करेंगे, हिबिस्कस की बात करेंगे, तो इसमें मैं बताती हूँ आपको सेपल्स कैसा है, फ्री है और यूनाइटेड है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे पूरा अलग अलग है, मतलब ये फ्री है ना, और इनका पेटल्स सेपल फ्री आपको अलग अलग दिख रहा है ना, तो ये फ्री हो मतलब अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखो सी, यहाँ पे इनका जो ये है इसको हम अलग कर सकते हैं, तो ये जो सेपल्स है और पेटल्स है फ्री है इसमें। ओके, और रोज़ की भी बात करेंगे। रोज़ का आप देखो सेपल कैलिक्स वाला पार्ट, इसको एक एक को अलग हम कर सकते हैं, तो ये भी फ्री है। पेटल्स भी इनके एक एक अलग निकालते हैं, तो ये भी फ्री है। अब हम बात करेंगे इसकी, ये क्या है, पेरीविंकल है। पेरीविंकल दैट इज सदाबहार। इसका आप कैलिक्स देखो, ग्रीन पार्ट देखो, वो क्या फ्री है क्या, सब अलग अलग है क्या, नहीं ना, अटैच है। यहाँ पे करोला वाला पेटल्स वाला पार्ट देखो, ये भी अटैच है, तो ये फ्री नहीं है, ये यूनाइटेड है। ओके, पेरीविंकल दैट इज सदाबहार यूनाइटेड है। ठीक है, नाउ fruit we eat many different types of fruit. Each type of fruit has its own characteristics. There are variation in their shape. देखो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाए, सब अलग अलग होते हैं, सब एक जैसे दिखते क्या, नहीं, टेस्ट भी अलग होता है, दिखने में भी अलग होते हैं, शेप भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है। ओके, मैंगो कंटेन्स ओनली वन सीड। वी ऑल नो दैट मैंगो में एक ही बीज, एक ही सीड रहता है, वेयर एज जैक फ्रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल फ्रूटलेस। और जैक फ्रूट की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे फ्रूटलेस, बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं, और हर एक फ्रूट्स के अंदर उनका एक अलग सीड होता है, तो उसमें बहुत सारे सीड होते हैं जैक फ्रूट्स में। ओके, ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर। क्या करना है आपको, बेर दैट इज जिजिपस, इन साइंटिफिक बॉटनिकल नेम इज जिजिपस। मैंगो, चीकू, एप्पल, ये सबको देखना है। आप सब ने ये फ्रूट्स खाए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलेगा, ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन और शेल ना, हर एक फ्रूट का अलग अलग स्किन है ना, बाहर की जो कवरिंग है, एप्पल की रेड कलर की है, उसका टेस्ट अलग रहेगा, चीकू की ब्राउन कलर की है। ओके, मैंगो की येलो और ग्रीन कलर की रहती है, बेर की भी ब्राउन कलर की, तो अलग अलग स्किन है, अलग अलग शेप है उनका। ईच फ्रूट हैज़ अ डिफरेंट स्किन और सेल। फ्लैशी पार्ट्स एंड सीड। फ्लैशी पार्ट मतलब जो कुछ ज़्यादा मोटे हैं, कुछ ज़्यादा बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। बेर तो बहुत ज़्यादा छोटा है, और ठीक है,
फ्लैशी पार्ट एंड सीड भी अलग अलग है, किसी में मतलब एक ही बड़े से फ्रूट में बहुत सारे सीड है, जैसे कि जैक फ्रूट में, बेर में हर एक में एक एक सीड है, मैंगो में एक ही सीड है, तो अलग अलग वेराइटी है सब में, ठीक है। इन केस ऑफ अ फ्रूट लाइक कैशो, इट्स सीड इज आउटसाइड द फ्रूट। सी यहाँ पर आपको कैशो का पिक्चर दिया है, इसका जो सीड है वो फ्रूट के बाहर है, आपको दिख रहा है ना, फ्रूट सीड कहाँ है, फ्रूट्स के बाहर है, ओके। soak the seed of a pea, wheat, rice, ज्वार, groundnut in water for 3 to 4 hours। क्या करना है आपको, सोक करना है, भिगाना है किसको, पी दैट इज मटर, व्हीट गेहूँ, राइस चावल, ज्वार और ग्राउंडनट दैट इज सिंगदाना, ये सबको पानी में भिगा के रखना है 3 to 4 hours के लिए। प्रेस द सीड्स विथ योर फिंगर्स एंड ऑब्जर्व देम। प्रेस करना है, उसके बाद आपको प्रेस करना है उस सीड्स को और ऑब्जर्व करना है। विच सीड्स गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन सा सीड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, सीड विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डाइकोटिलीडॉन। सीड जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा उसको डाइकोटिलीडॉन कहेंगे। पी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्या, यस। आप पी का जब कवरिंग भी निकालोगे तो कभी आधा पार्ट एक साइड रहता है, आधा पार्ट अलग रहता है ना, तो आधा डिवाइड होता है ना 2 इक्वल पार्ट में, आधा इस साइड रहेगा आधा दूसरे साइड रहेगा, तो पी डाइकोटिलीडॉन रहेगा। 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना। वीट भी आप वीट को देखोगे तो वीट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वीट इज ऑल्सो डाइकोटिलीडॉन। राइस की बात करेंगे, राइस 2 पार्ट में डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो राइस 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मोनोकोटिलीडॉन कहेंगे उसको। मोनो मतलब सिंगल, जो डिवाइड नहीं होगा। ज्वार भी 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो मोनोकोटिलीडॉन। ग्राउंडनट भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। आप ग्राउंडनट सिंगदाने को देखोगे हम इजीली उसको 2 पार्ट में कर सकते, तो ये भी डाइकोटिलीडॉन रहेगा। जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा उसे डाइकोटिलीडॉन कहते हैं। एंड सीड्स विच डू नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडॉन सीड्स। सीड जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते उसको मोनोकोटिलीडॉन सीड्स कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।